Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम साइलैब के एक इनबिल्ट कमांड सेलेक्ट को यूज करेंगे और हम देखेंगे कि साइलैब में इफ एल्स कंडीशन को कैसे यूज किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। n एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराते हैं। अब हम सेलेक्ट कमांड लिखते हैं। सेलेक्ट कमांड का स्ट्रक्चर ये है कि आप सेलेक्ट में इनपुट के तौर पे एक वेरिएबल लेते हैं, उसको जो वैल्यू असाइन की जाती है उस बेसिस पे आप केस लेते हैं। अगर और उनको केसेस को डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं जो कि n की परसीव्ड वैल्यूज हैं, n को जो असाइन की जा सकती हैं उनके एज्यूम्ड वैल्यूज को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 0 से। और लास्ट में हम इसको एल्स कंडीशन के साथ एंड करते हैं। अगर इस कोड को मैं रन करता हूं तो देखिए किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट कंसोल में डिस्प्ले होता है। एंटर 1, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए था हमारे पास वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और रिजल्ट आया 0। दोबारा से करते हैं 1 2, और अगर हम इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू देते हैं से 3, तो अदर देन 0 1 एंड 2 हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है जो हमने कोड में लिखा हुआ है। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हम इफ एल्स कंडीशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं साइलैब में। हम लिखते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, ये लॉजिकल इक्वालिटी है। इसमें हम लिखते हैं डिस्प 1। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो वो मेरे से पूछता है कि मुझे क्या करना है। मैं बोलता हूं n इक्वल टू 1, मैं एंटर करता हूं और मुझे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देता है। मैं इस कोड को अगर दोबारा से रन करता हूं, सपोज मैं कहता हूं 0, तो वो मुझे कुछ भी रन नहीं कर रहा है, वो इस लूप में इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, वो प्रोग्राम एंड कर देगा। लेकिन मैं इसमें और कंडीशंस भी दे सकता हूं। कैसे, देखिए। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देखिए मैं 0 एंटर करता हूं, वो 0 देता है। फिर मैं 1 एंटर करता हूं, 1। 2 एंटर करता हूं, 2 डिस्प्ले होता है। और लेकिन अगर मैं इसके अलावा कुछ और एंटर करता हूं, सपोज मैं -1 एंटर करता हूं, तो वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है, वो एंड हो जाता है प्रोग्राम। व्यूअर्स, आपने देखा हम इफ कंडीशन को हर बार एंड कर रहे हैं और इस कंडीशन को अगर हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो हम सेलेक्ट, जो हमने एक प्रोग्राम अभी देखा था, हम उसके जैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा वो? else if else if
और अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो आप देखेंगे कि n इक्वल टू 0, फिर दोबारा से रन करते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, और हम फिर कोई एक वैल्यू देते हैं 0 1 2 के अलावा, लेट्स से -5, तो वो अदर देन 0 1 एंड 2, यानी कि इस तरीके की कोडिंग में, और अगर हम इफ एल्स को इस तरीके से यूज करते हैं या एल्स इफ को हम यूज करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट देता ही, ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो ये जो एग्जैक्टली रिजल्ट आ रहा है ये हमारा सेलेक्ट कमांड जैसे हम यूज कर रहे थे उसी तरीके से आ रहा है। हम इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं कैसे। व्यूअर्स, आपने देखा था कि जो सेलेक्ट कमांड जब हम यूज कर रहे थे तो n के स्पेसिफिक पर्टिकुलर इनपुट पे ही हमारा प्रोग्राम कुछ रिस्पॉन्स देता था, और उसी चीज को हमने करंट प्रोग्राम से रेप्लिकेट करने की कोशिश किया। लेकिन इफ एल्स कंडीशन हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वो किस तरीके से देता है, मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। इफ n is less than 5, then n is equal to 5, else display n is greater than 5। अब अगर इस कमांड को, इस कोड को मैं रन करता हूं तो आप देखिए क्या होता है। n is equal to 1, n is less than 5, -5, n is less than 5, n is equal to 5, n is equal to 5, and if I give n is equal to 8, n is greater than 5। तो अब इस कोड में मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर एंटर कराकर ही कोई स्पेसिफिक कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा, ऐसा नहीं है। मैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक कंडीशन दे रहा हूं कि अगर वो लेस देन 5 है तो चाहे कोई भी नंबर है लेकिन लेस देन 5 है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, n इज लेस देन 5। इफ इट इज पर्टिकुलरली 5 देन इट विल शो n इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर वो 5 से ज्यादा है तो वो 5 से ज्यादा कोई भी वैल्यू हो वो एक स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट करेगा और हमें बताएगा n इज ग्रेटर देन 5। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी सिलेक्ट कमांड में नहीं थी, उसमें हमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए ही एक कमांड एग्जीक्यूट होते दिख रही थी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि एल्स इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है सेलेक्ट कमांड से, और पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेलेक्ट कमांड को भी यूज करते हैं और इफ एल्स कंडीशन को भी। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।